ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। विषय पर आगे बढ़ने से पूर्व आज एक छोटा सा निवेदन। चैनल के कई सद्भावी दर्शक थैंक्स के माध्यम से आर्थिक सहयोग करते रहते हैं। दर्शकों का कहना है कि थैंक्स के माध्यम से जो हम भेजते हैं पैसा वो पूरा अब तक नहीं पहुंचता। कई दर्शकों का कहना है कि क्यूआर कोड या कोई माध्यम बनाएं जिससे हम जो कुछ हम देना चाहते हैं श्रद्धा सहित तो आपको दे सकें। प्रधानता ये है कि इस चैनल के माध्यम से मैं एक सनातन धर्म की जो हमारे ज्ञान विज्ञान तर्क को पूर्ण ढंग से सिखाने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लक्ष्य प्रधान वो है। आर्थिक सहयोग वो गौण है। जो श्रद्धा सहित देना चाहते हैं उन सबका हृदय से स्वागत और धन्यवाद। लेकिन ना मैंने कोई ज्वाइन बटन लगा रखा, ना कोई कोर्स बेच रहा हूँ, ना वो प्रधानता वो नहीं है। प्रधानता है आपका स्नेह प्रेम, चैनल को सहयोग, जो इस चैनल को उन तक पहुंचाने का प्रयास करें जो मुमुक्षु हैं, जानना सीखना चाहते हैं, फिर भी जो भी आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं उनकी सुविधा के लिए आज से एक बैंक की डिटेल्स, अकाउंट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में और चैनल के माध्यम से आपको वीडियोस के उस पर मिल जाएंगे। जो भी देना चाहते हैं, जो सहयोग करना चाहते हैं वो बैंक डिटेल के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन ये स्वैच्छिक है, आपकी उस श्रद्धा पर है। अब बात करते हैं हम आज के विषय के ऊपर। भगवान श्री राम चैत्र की जो नौमी, चैत्र शुक्ल पक्ष की नौमी, वो भगवान श्री राम का वो जन्मदिन माना जाता है और उनका जन्मदिन वो मध्याह्न काल में माना गया है। भगवान श्री राम का जो श्रद्धा रखते हैं उनमें कईयों की शिव में बहुत आस्था होती है, कईयों की भगवान कृष्ण में बहुत आस्था होती है, कईयों की भगवान श्री राम में बहुत आस्था होती है, कोई हनुमान जी के भक्त होते हैं। आस्था अपनी अपनी। तो भगवान श्री राम के जो आस्था है एक सरल से विधान जो प्रत्येक कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। मेरा सौभाग्य यह है कि मेरे जीवन में आध्यात्मिक जो भी रुझान की शुरुआत हुई वो भगवान श्री राम की उपासना से ही हुई। भानपुरा में वृंदावन से या शायद मथुरा से कहीं से दो पंडित जी पधारे थे, बुजुर्ग, उनके साथ शायद उनके बेटे रहे होंगे। उन्होंने मुझे रामचरितमानस का सबसे पहले 9 पारायण करने का परामर्श उन्होंने दिया और नवरात्रा, चैत्र की नवरात्रा में 9 दिन का 9 पारायण मैंने सबसे पहले, इससे पहले कोई आध्यात्मिक गति थी नहीं मेरी। मैट्रिक का एग्जाम दिया ही था, परीक्षा से निपटा ही था और नौकरी के लिए फॉर्म भरा था। परिस्थितियां विपरीत थी और 9 दिन में वह पारायण किया। वही पंडित जी ने उन्होंने आके घर पे हवन करवाया था। 15 अगस्त 1968 को मदनगंज किशनगढ़ में मैंने एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में मैंने मेरी सेवाएं प्रारंभ की। वहां से भगवान राम का रामचरितमानस का जैसा मैं बनता करता रहता था। 1970 में मुझे भगवती दुर्गा की दुर्गा चालीसा से प्रारंभ हुई, फिर गति बढ़ती गई। अब इसे भी संयोगी कहेंगे कि दीक्षा, पहली दीक्षा मेरी रामानंद संप्रदाय में गणेश दयाल त्यागी जी महाराज कैसे भ्रमण करते हुए आए और मुझे रामानंद संप्रदाय में दीक्षित करके गए। रामानंद संप्रदाय में दीक्षित, लेकिन तंत्र और मंत्र विज्ञान के बारे में बहुत कुछ उन्होंने दिया। फिर संतों की कृपा मिलती रही, बहुत कुछ जो भी संत मिले वो कुछ न कुछ मेरी झोली में डालते रहे। आम जन के लिए जो उपयोगी है, जो सबके लिए हितकारक हो सकते हैं, उन सूत्रों को मैं इस चैनल के माध्यम से मैं सबको बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जितना सहयोग कर सकें आप भी करें मेरे प्रयास में सहयोग। वो ऐसे जो मुमुक्षु, जो जानना सीखना चाहते हैं उन तक चैनल को पहुंचाएं, चैनल को लाइक करें। ये सहयोग आपका, ये मुझे, मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग इस चैनल को हो जाएगा। तो भगवान राम की उपासना कैसे हमें बहुत कारगर, कैसे रहस्य सूत्र, उस पर चर्चा करता हूं। भगवान राम सूर्यवंशी हैं, भगवान कृष्ण चंद्रवंशी माने गए, चंद्रवंशी हैं। और हमारे यहाँ परंपरा एक, हम किसी की कृपा चाहते हैं तो जो उनके घर में वरिष्ठ हैं सबसे पहले हमें
उन्हें सम्मान देना चाहिए। यदि हम उनको सम्मान न दे करके, जिससे हमें काम है, हमें उपासना तो भगवान श्री राम की करनी है, ये बात सही है। वही हमारे कार्य के साधक हैं, तारक हैं, करेंगे सिद्ध करेंगे, वही हमें तारेंगे। लेकिन उनकी प्रसन्नता कैसे होगी, किससे होगी? जैसे हम दुर्गा उपासना करते हैं, भगवती दुर्गा की उपासना में सबसे पहले शिव को नमन करना बहुत आवश्यक होता है। 10 महाविद्याओं में 10 महाविद्याओं के 10 भैरव हैं, पति रूप में शिव के स्वरूप, उन्हें स्मरण करना होता है, उनका नमन करना होता है। वैसे ही भगवान राम की कृपा प्राप्त करने के लिए पहले हमें भगवान सूर्य देव को नमन करना चाहिए, उनका स्मरण, उनका पूजन, उनका ध्यान करना चाहिए, उनके मंत्र का जप करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान श्री राम का, राम की उपासना, राम की आराधना करने से पहले जैसे भगवती दुर्गा की उपासना में भैरव जी का अपना स्थान है, हर दुर्गा मंदिर में भैरव जी का चबूतरा अवश्य मिलता है। क्यों है वो? क्योंकि भगवती की कृपा प्राप्त होने पर कार्यों की सिद्धि करते हैं भैरव, बटुक भैरव। इसलिए कहा जाता है, जो जानकार है तंत्र के गुरुजन, वो कहते हैं कि बिना बटुक भैरव उपासना के दुर्गा उपासना पूर्ण नहीं होती। तो ऐसे ही राम की कृपा चाहिए, उनकी कृपा जिन पर हो जाए, उनके सारे कार्यों का साधन हनुमान जी करते हैं। राम दुआरे तुम पैसारे, राम दुआरे तुम रखवारे, बिनु आज्ञा न होय पसारे, जो कहते हैं, कहा तुलसीदास जी ने। भगवान राम के द्वार पर रक्षक हैं वो, और भगवान हनुमान जी की कृपा, उनकी अनुमति के बिना भगवान राम के दर्शन, उनके वहाँ, उनके दरबार में प्रवेश नहीं हो सकता। तो सबसे पहले फिर हम हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, और कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा, या फिर हमारे पास गुरु प्रदत्त या किसी भी माध्यम से कोई मिला हुआ हनुमान जी का मंत्र है, हम उसका जाप कर लें। उसका जाप करके फिर हम हनुमान चालीसा का एक पाठ करें। साधना के क्षेत्र में किसी भी मंत्र का, किसी भी देवता की उपासना में एक नियम है जो सहायक होता है सिद्धि में, और वो ये, सबसे पहले उन देवता की यदि हमारे पास उपलब्ध है तो हमें उनकी गायत्री का जप करना चाहिए। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि है तो प्रयास करें उपलब्ध होने की, मिलती है तो हमें सबसे पहले राम की गायत्री का जप करें हम। उसके बाद फिर हम किसी भी राम के मंत्र का जप करें। तो भगवान राम की गायत्री ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्, ओम नमो नमः। पुस्तकों में ये प्रचोदयात् तक मिलता है, मिल जाएगा राम गायत्री के नाम पर, लेकिन ये आगे ओम नमो नमः नहीं मिलेगा। मैं लगा रहा हूँ, जो श्रद्धा रखते हैं, समझते हैं, वो लगाएंगे, और जो नहीं रखना चाहते वो ये प्रश्न ना करें कि कहाँ से, कौन से शास्त्र में, कहाँ से। इसका मेरे पास उत्तर नहीं है, क्योंकि मैं कई वीडियो में दे चुका ये कहाँ से कैसे। तो हम क्या बोलेंगे, हम राम गायत्री ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्, ओम नमो नमः। इस राम, भगवान श्री राम की गायत्री का हम जप करेंगे कम से कम 21 बार। यदि एक माला कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद फिर हमारी कामना, हम ये है कोई विशिष्ट कामना नहीं, हम सर्वविधिक कल्याण चाहते हैं केवल। तो भगवान राम का जो मूल मंत्र है, रांग रामाय नमः, तुलसी की माला पर इस मूल मंत्र का जप करना चाहिए। जो रामानंद संप्रदाय में दीक्षित हैं वो जानते हैं, मूल मंत्र भगवान राम का यही है, रांग रामाय नमः। राम नहीं है वो, रा आ की मात्रा ऊपर बिंदी लगी हुई, उसका उच्चारण राम नहीं है, रांग है। जैसे गंग गणपति नमः, उसी तरह से रांग रामाय नमः। हम इसका यथेष्ट जप करें, यह सर्वविधि कल्याण कारक है। कई व्यक्तियों की आकांक्षा होती है अर्थ प्रधान, वो चाहते हैं कि कुछ आर्थिक उन्नति, प्रधान लक्ष्य क्या होता, अर्थ प्राप्ति। उन्हें चाहिए कि वो श्री रामाय नमः का जप करें। लक्ष्मी मंत्र की जब किसी भी
देवता का लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मंत्र यदि वो कमलगट्टे की माला पर किया जाए तो वो अर्थ प्रदाता बन जाता है। यदि इस मंत्र को हम कमलगट्टे की माला पर करेंगे, किसको, श्रीं रामाय नमः, तो ये अधिक फलदायी होगा। कमलगट्टे की माला उपलब्ध नहीं है तो तुलसी की माला पर भी किया जा सकता है। कमलगट्टे की माला पर करते हैं तो अधिक उपयुक्त रहता है। तो धन प्राप्ति यदि प्रधान हमारा लक्ष्य है तो श्रीं रामाय नमः का जप करना चाहिए। अब प्रयोग क्या है? प्रयोग ये कि पहले हम गायत्री मंत्र का, भगवान श्री राम की गायत्री का जप करेंगे और एक माला करेंगे रांग रामाय नमः का, और उसके बाद फिर एक माला करेंगे श्रीं रामाय नमः, और बाद में फिर संपुट लगाएंगे रांग रामाय नमः का। लक्ष्मी मंत्र संपुटित होना चाहिए भगवान राम के मूल मंत्र से। कईयों की वाणी वैभव चाहते हैं, जिनका वाणी से संबंधित कार्य है, पठन पाठन का, अध्यापन का, जो वकील हैं जिनका संबंध ही वाणी से, उनको ऐं रामाय नमः का जप करना चाहिए। रांग रामाय नमः का संपुटित एक माला रांग रामाय नमः, और उसके बाद ऐं रामाय नमः, इसे तुलसी की माला पर ही कर सकते हैं। बाद में एक माला फिर रांग रामाय नमः का करें। ये वाणी के वैभव में, वाणी का वैभव, वाणी को वजनदार बनाने में बहुत सहायक, वाणी का वर्चस्व प्रदान करने में यह मंत्र बहुत सहायक होता, बहुत कारगर होता है। सदैव रोगों से बचे रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सामान्य रूप से ही हम स्वस्थ रहें। भोजन करते समय रांग रामाय नमः से भोजन को अभिमंत्रित करके भोजन करना चाहिए। 5 बार, 10 बार, 7 बार, 11 बार, जैसा भी हम जितनी भी करें, इस मंत्र को बोल करके और भोजन को फूंक मारना अभिमंत्रित करने का तात्पर्य है, और फिर भोजन किया जाना चाहिए। ऐसे ही ऐं रामाय नमः या रांग रामाय नमः, इससे अभिमंत्रित जल 5, 10 बार, 21 बार जप के और पानी में गिलास भर के उस पर फूंक मार करके पिए। यह वाणी के वर्चस्व को बढ़ाने में, वाणी के वैभव प्रदान करने में यह मंत्र बहुत कारगर, बहुत सहायक हो जाता है। बात लेकिन हमें पहले इसको नवरात्रा में, रामनवमी प्रधान पर्व है भगवान राम का, रामनवमी के दिन व्रत रखें। सूर्यदेव, जब सूर्यवंशी हैं भगवान राम, तो रामनवमी जो उनका दिन है, सूर्योदय से पहले उठ करके सबसे पहले सूर्य भगवान के दर्शन करके नमन करें। और जब राम की उपासना, चाहे हम रामायण पाठ करें, चाहे कुछ भी करें, सबसे पहले भगवान सूर्य को नमन करें, आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य मंत्र का जाप करें, कुछ भी करें। करने के बाद फिर हमको भगवान राम की उपासना करना चाहिए। फिर भगवान राम की गायत्री का जप करके राम मंत्र का जप करें, रामायण का पाठ करें, किसी भी राम मंत्र का जप करें। ये हमारा विधान, ये सहजता, सरलता जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति है, उसे सहज रूप से प्राप्त करने में सहायक हो जाएगा। और एक छोटा सा निवेदन करके देखें आप, हनुमान जी के जिस भी मंदिर में आपकी श्रद्धा हो वहाँ चले जाएं। कल से मान लीजिए हम प्रारंभ करना चाहते हैं, हनुमान जी से निवेदन करके आ जाएं कि कल से मैं आपके स्वामी भगवान प्रभु श्री राम की उपासना इस कामना की सिद्धि से कर रहा हूँ। आप कृपा करें और मेरे कार्य करने में सहायता प्रदान करें। यह निवेदन करके आए, निर्विघ्न मेरी उपासना पूर्ण हो भगवान राम की। ये हनुमान जी से प्रार्थना करके आ जाएं। और फिर घर पर जैसी आपसे बन सकती, चाहे अखंड रामायण का पाठ करें या राम मंत्र का जप करें। वो करने के बाद फिर हनुमान जी के मंदिर जाकर जो कुछ किया है उन्हें समर्पित करके आ जाएं कि मैंने ये किया है, और भगवान श्री राम की उपासना जो मुझसे हुई ये मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। हमें किसी से कुछ चाहते हम तो हमें कुछ अर्पित करना होगा उनको। हनुमान जी को भगवान राम के नाम से अधिक प्रिय क्या हो सकता है। भगवान राम की उपासना, उनके जप, उनके नाम का स्मरण, हमारा किया हुआ हम उन्हें समर्पित करके आ जाएं। आप मान के चलिए, निश्चित विश्वास वो उसे अपने पास वैसे ही बिना आपको प्रतिफल दिए रखेंगे ही नहीं।
जब वो ग्रहण करेंगे उसका प्रतिफल आपकी मनोकामना पूर्ति के रूप में आपको अवश्य प्रदान करेंगे। तो भगवान श्री राम की और भगवान हनुमान जी की आप सब पर कृपा हो, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।